जहां तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जी बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फैक्ट्स के साथ बात करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसका डेटा क्या है, डेटा सोर्स क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। 8 इदारों का मजमूई डेटा है। 6 इदारों ने जो डेटा कलेक्ट किया वो 2018 का है। अच्छा। और 2 इदारों का डेटा 2019 का है। तो आपकी ये सारी कंप्लेंट कि ये हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, आप लोगों ने चेक किया है? बिल्कुल, हमने चेक किया है और डेटा सोर्सेज हमने रिलीज भी की हैं, पेश भी की हैं, टीवी पे चल भी रही हैं। अच्छा। तो आपका जो ये इल्जाम है ये बेबुनियाद है, जो आपने अपने दौरे हुकूमत में किया था, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसी की जो चार्जशीट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेश कर दीजिए और आप दोनों को चाहिए कि वजाहत से इस रिपोर्ट को पढ़ें, इसकी डेटा सोर्सेज का मजमुआ देखें और फिर टॉक शो के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पर उंगली उठाएं। देखिए, हमारी कारकर्दगी नंबर्स से बात करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इस चीज का एतराफ किया है कि नैब की कारकर्दगी बेहतरीन है। 300 अरब से जायद पैसे इकट्ठे किए 2.5 सालों के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत ने 10 सालों के अंदर ये इसमें तो वो भी नहीं है, बहरिया टाउन के हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो नहीं है इसके अंदर। नहीं, हमने पैसे इकट्ठे किए और 11 लाख कनाल हमने जमीन जो है उसको हमने गैर कानूनी कब्जों से छुड़वाया। उसके अलावा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने भी 100 अरब से जायद उनकी परफॉर्मेंस है हमारे दौरे हुकूमत में। तो नंबर्स बता रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और इदारे शफाफियत से काम करें। तो इनके इल्जाम लगाने से कुछ भी मलिक अहमद खान साहब, बुनियादी तौर पर बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब कह रही हैं कि तमाम जो आपके लीडरान हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दागी है जो अखबारात पे भी चल रही है, टेलीविजन पे भी चल रही है, कि साबित हो गया है कि ये हुकूमत करप्ट है। ये कह रही है कि डेटा ही पुराना है, 2018 और 19 का ये डेटा है, और ये चेक कर लेते अगर पीएमएलएन की लीडरान तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना देते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सामने पड़ा है ये, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके कैमरामैन से कह दूंगा कि इसको वो थोड़ा आपको मैग्नीफाई करके दिखा दें। मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी है। जी जी, और वो क्यों पड़ी है मैंने जी हमारे पास भी है सर ये रिपोर्ट, ये दोपहर में ये प्राइस इंडेक्स जी। अच्छा, अब देखें, अब इसमें जो इसका परसेप्शन इंडेक्स है जो उन्होंने इसका एक वो दिए है, उसमें जो 2018 तक की और उसके बाद फिर उन्होंने उसको क्लियरली मार्क किया है 2019 और 2020 का। जिस गवर्नमेंट में जिस साल के अंदर ये करप्शन बढ़ रही है, जिसका इंडेक्स ये बता रहे हैं कि जी 18 का कुछ फॉल ले रहे हैं हम, कि 18 के फिगर्स में से उठाकर हम आगे लेकर जा रहे हैं, तो दैट डज नॉट एक्चुअली डिपिक्ट्स व्हाट द राइट पोजीशन इज। ये साल की डिपिक्शन है कि ये 2019 में जो करप्शन की बात है वो बढ़ी है, 2020 में करप्शन की बात बढ़ी, और वो इंडेक्स जो है वो राइज पे। अच्छा, आपने सुना है कि वजीर आज़म ने कहा है कि उर्दू में पढ़े, इसको उर्दू ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी पीएमएलएन के लीडरों। आपने ये सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अंग्रेजी में देखिए ना, उर्दू की ट्रांसलेशन। मेरी बात सुनिए ना डॉक्टर साहब, एक सेकंड में मैं आपकी 2 बातें, मुझे प्लीज मलिका एक सेकंड जरा प्लीज देखें ना, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपकी किसी बात में भी ऐसे नहीं करता, मैं तो आपसे बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूँ। 2019 में 2019 की और 20 में आपकी बदतरीन करप्शन और उसका जो राइज है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अब आप ये उसमें ये ढूंढे ना कि उसमें जो उन्होंने डाटा लिए है वो 18 के लिए, उसे फॉल्ट डाटा कहते हैं। अगर नहीं वजीर आज़म को पढ़ना आता तो मैं पढ़ा देता हूँ आके, अगर किसी ट्यूशन की जरूरत है तो मैं दे देता हूँ आके। जो फॉल्ट डाटा है पिछले साल का कैरी ओवर में आता है 18 और 19 के साल में। 19 के साल में आपकी हुकूमत मौजूद है, और ये आप मुझे कह रही है कि मैं फाइनेंशियल ईयर की 30 जून से मैं उसको 1 जनवरी से उठा के गिनना शुरू करूंगा, और जब आप उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं वो तो आप आके उसको जनवरी नेक्स्ट ईयर में लेकर आएंगे। कंसोलिडेशन की ये महीने जो हैं वो मार्च और जून के हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किससे आप ये बात करें? और ये अगर आपके डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग, कम से कम मैं मलिका आपसे तो कोई नहीं कर रहा था, मुझे एब्सोल्युटली एक आइडिया था कि आपको फेयरली पता होगा कि आप क्या कह रही हैं। उसके बाद जो आप बात कर रही हैं ये नैब के चेयरमैन की, कि उनकी बड़ी तारीफ है, और वो कल खुद भी कह रहे थे आपका 317 नहीं, दिस इज व्हाट हैज मैं तो देख रहा हूं कि ये ऑर्डर ऑफ द डे बना हुआ है आज। 317 अरब, 487 बिलियन कहते हैं, 250 अरब से ज्यादा। मैं सिर्फ 317 का जो पिछला फिगर है उस पर आपको ला रहा हूं, जो सेनेट के अंदर पेश हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो 250 अरब से ज्यादा क्या है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में लोगों की जिंदगी आजाद की हुई है। इन्होंने कौन से पैसे रिकवर किए? इन्होंने बताएं मुझे, क्या पैसा रिकवर किया इन्होंने? जो पीपल्स पार्टी के केसेस बने, मुस्लिम लीग के केसेस है, कौन सा एक प्रोसीड ऑफ क्राइम और कौन सी रिकवरी है उसके अंदर?
बताएं मुझे किस सिविल सर्वेंट्स पेन छोड़ के बैठे हैं, रिकवरीज नहीं है, कारोबारी ये लोग सिर्फ काम claims करने है। को तैयार नहीं है, एक्सटॉर्शन है डॉक्टर साहब, एक्सटॉर्शन मनी ये है। रिकवरीज नहीं है, डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मैं पूछ रहा हूं। नॉट एट ऑल, दिस इज मैं एक्सटॉर्शन समझ मनी। गया हूं, अगर आप थोड़े कह बहुत रहे हैं पैसे कि भी ये नहीं है बेसिकली रिकवरीज है बात भी कर नहीं। रहे हैं। ठीक, और मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे क्या बात कह रहा हूं, मैं आपके सामने अगर अच्छा, अब आपने ये- आप अगर ये बिल्कुल समझते सही। हैं, मैं आपके सामने लाकर वो कारोबारी लोग बिठाता हूं जो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए स्नैप की वजह से, और कोई बात करने को तैयार नहीं है। व्हाट इज दिस? क्या इस पॉलिटिक्स के चक्कर में हम अपने मुल्क के लोगों की जिंदगी अजाब कर देंगे? ये नैब का लॉ है, ये काला तरीन कानून है, इसको खत्म करें। इसने लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है, और ये एहतसाब के नाम पे आज आपने ये 1947-48 से धंधा शुरू है, और उसकी बदतरीन शक्ल आज इमरान खान की हुकूमत को कायम रखने के लिए कायम कर दी है। यार, आई विल नॉट हियर एनी गुड वर्ड फॉर नैब। मुझे पता तो चले कि क्या है, लोगों की मैयतें उठ रही हैं उनके घरों से। ये नैब 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 रिकवरी कर रही है, नैब एक्सटॉर्शन कर रही है। देयर इज नो लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ बेल का लॉ नहीं है इसके अंदर। लोगों की बेटियां जवान घरों में बैठी हैं, लोगों को पकड़ के बैठे हैं ये लोग। यार, ये फिर आके कह देते हैं नैब नैब नैब। चलिए मलिक साहब, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नो नैब एट जरा ऑल। इसका रिस्पॉन्स ले This लें is ब्रेक से पहले। extortion. बैरिस्टर कमाल है यार। जी बिल्कुल। बैरिस्टर नैब मलिक होगी। बुखारी साहब, मलिक साहब को गुस्सा बहुत कम आता है, वो बहुत ठंडे नेचर के हैं, बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो इसका क्या जवाब है जो वो कह रहे हैं? देखिए पहली बात तो है कि मलिक साहब खुद कानूनदान है, लेकिन शायद इस केस से वाकिफ नहीं है कि नैब इज नॉट अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असफंदियार वली केस के अंदर नैब जो है वो is. कॉन्स्टिट्यूशनल It is स्क्रूटनी से absolute. गुजर चुका है, लीगल स्क्रूटनी से गुजर चुका है। तो किसी ने भी नहीं, सुन लीजिए, किसी ने भी नैब के कानून को अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, वरना ये कानून स्टैट्यूट बुक के ऊपर नहीं हो सकता था। इट हैज जस्ट बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बेंच। अभी का है मुशीर आलम साहब के क्या बेंच में। रिकवरीज की देखिए नहीं आपकी ये देखिए नहीं आप हकायक से वाकिफ हैं, आप Come on, कानूनदान Malika, हैं। अगर come आप on, असफंदियार चले, वाली what केस goes में around आपने it नहीं will come पढ़ा around. तो मैं आपको मैं सिखा तो नहीं exactly आपसे सकती। ये कह इट्स रहा नॉट अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस मैंने- केस के अंदर भी ये नहीं कहा। मेरी बात तहम्मुल से सुन लीजिए, आपसे गुजारिश है पाकिस्तान की नेशनल टेलीविजन ये जो के ऊपर। fundamental आपने rights बहुत को बात breach की, करेगा, नैब को ये मुतनाज़ा जो बनाया, fundamental rights आपको को breach एहतराम करेगा, उसके करते virus हैं। constitution से देखिए दुरुस्त होंगे। फंडामेंटल राइट अवामी नुमाइंदों करती को हैं आप। एहतसाब पाकिस्तान की जमहूरियत It में suits लाजिम and है। it just takes अभी it. हालिया आपके 5 अवामी नुमाइंदों के नाम बता सकते हैं हम, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया। सैफुल मलूक खोकर से 1.5 अरब की हमने जमीन छुड़वाई, 45 कनाल स्टेट लैंड। जावेद लतीफ से 8 कनाल, खुरम दस्तगीर से 37.4 खुरम कनाल, दस्तगीर नहीं है उनके वालिद साहब। चौधरी तनवीर से 7,000 कनाल। आप पाकिस्तान की आवाम के लैंड के ऊपर कब्जा कर रहे थे, आपके अवामी नुमाइंदे। ये मलिक बात अहमद क्या थी? साहब, ये बात किधर नाकाबिले तलाफी जुर्म बात क्या है। थी? मैं आप इसका भी इनके जवाब जुर्म की आपको- तायीद करके आवाम सेकंड, से ठहरें। आप आवाम के मैं एक की सेकंड, हुकूक जो है hold उनको on, अंडरमाइन hold on. कर रहे हैं। ये नहीं हो अगर सकता अच्छा, मलिक अगर साहब अभी कि जमहूरियत अभी में एक अवामी सेकंड नुमाइंदों रोकें। का एहतसाब डॉक्टर ना, साहब, आपकी डॉक्टर ये साहब, आई नीड टू requirement ही आंसर ऑन गलत है। दिस। ना कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं इस पर रिप्लाई करना चाहता हूं। मैं आपसे रिप्लाई जी, करना जी, please, डॉक्टर साहब quick. एक सेकंड ठहरे, देखें। जी मैं आपको 2 बातें भी कहने लगा हूं। ये जो एंटी करप्शन की भी कैंपेन चल रही है ना, ये कैंपेन भी 80% लोगों के लीगल राइट्स रिजर्व कर रही है। ये सिर्फ पॉलिटिकल, ये एक दे आर प्लेइंग विद द गैलरी, दैट्स इट। अगर ये सैफुल मलूक खोकर वाले मामले में Not at all. वो मैं जो आपको साकिब बताऊं। निसार साहब से दास्तान शुरू, यार एक सेकंड बताती हूं। वी आर नॉट गोइंग टू सेटल दिस ऑन दिस टॉक शो। एक सेकंड ठहर जाए।